नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में मुख्यमंत्री प्रतीक योजना शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो आपको जो है 4,000, ITI डिप्लोमा किए हुए हैं तो उनको 5,000 और जो PG ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको जो है 6,000 रुपये तक की स्टाइपेंड यहाँ पे सरकार देने जा रही है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना किया गया था, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म को भरा हुआ है। तो फॉर्म भरने के बाद अपना जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करके आपने छोड़ दिया था, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड भी होनी शुरू हो गई है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देंगे किस तरह से आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लिया हुआ है तो लॉगिन करके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। कौन से कंपनी में इंटर्नशिप आप करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, ऑफर लेटर कैसे चेक करेंगे, एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो कैसे देखेंगे, सभी प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अपना जो प्रोफाइल है ना उसको क्रिएट करना है। अभी तक आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देखकर अपना जो प्रोफाइल है ना उसको क्रिएट कर लेना है। जैसे ही प्रोफाइल क्रिएट करके लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डैशबोर्ड कमिंग सून, और यहाँ पे देखेंगे तो पहले जो है प्रोफाइल तक ही आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो व्यू इंटर्नशिप का जो है बटन आपको देखने को मिल रहा है, जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए जो है कौन से कंपनी इंटर्नशिप लेकर आई हुई है। क्योंकि इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में ही आपको जो भी स्टाइपेंड की पैसा है ना सरकार आपके खाते में भेजने वाली है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्च करना है CM प्रतीक योजना। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक हम देख लेते हैं। देखिए ये वाला पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। वैसे इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया हुआ है, क्लिक करके भी आ सकते हैं। अब इसमें देखिए सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे क्लिक करिएगा तो सीधे जो CM प्रतीक योजना का पोर्टल है जहाँ से अप्लाई हो रहा है ना, इस पोर्टल पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने बताया था कि इसमें अगर मान लीजिए आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट है, मतलब कि बिहार के अस्थायी निवासी हैं, आपका जो उम्र 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में है, कहीं ना कहीं कम से कम आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, या फिर आपने ITI डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर आपने KYP किया हुआ है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, या फिर आपने PG किया हुआ है, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले 3 महीने से लेकर 12 महीने का जो इंटर्नशिप है ना किसी कंपनी में दी जाएगी, जिस कंपनी का आप सिलेक्शन करके फॉर्म को भरेंगे। अभी हम बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी यहाँ बताया गया है कि इसी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आपको, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो 4,000 पर मंथ आपको मिलेगा। अगर आप ITI डिप्लोमा पास हैं तो आपको 5,000। अगर आप ग्रेजुएशन और मान लीजिए PG किए हुए तो आपको यहाँ पे 6,000 पर मंथ यहाँ पे समझिए कि सरकार आपको एक स्टाइपेंड के रूप में पैसे देगी। बाकी अगर आप सेम ज़िले में करते हैं तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। अगर सेम ज़िले के अलग, जैसे कि मान लीजिए आपका ज़िला गोपालगंज है और आप जो है पटना में किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं तो आपको 2,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि फर्स्ट 3 मंथ ही आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं और कहीं ना कहीं आप किसी दिल्ली के कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको 5,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, 3 महीने से लेकर जो है 12 महीने का आपका इंटर्नशिप यहाँ पे हो सकता है। तो अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल है ना उसको क्रिएट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने क्रिएट कर लिया हुआ है तो यहाँ पे लॉगिन हो गया। लेकिन अगर आपने क्रिएट नहीं किया होगा तो जैसे कि आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे कैंडिडेट के बटन पर क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भर के अपना जो अकाउंट है उसको क्रिएट करना होता है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा। तो अगर आपने भी यहाँ पे मान लीजिए अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है तो अब यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है वो समझिए। तो यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी ईमेल ID है जो आपने प्रोफाइल क्रिएट किया था दिया था उस मेल ID को डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे जो पासवर्ड आपने सेट किया था। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस तरह से यहाँ पे आपको ये चीज़ें करना है। ठीक है, इसमें हम इसको लाइन दें लाकर यहाँ वेरीफाई करेंगे। देखिए वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल आपने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जानकारी आपने डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन से को देखने को आपको मिल रहा है व्यू इंटर्नशिप का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जो है 3 इंटर्नशिप के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो 1-2 के लिए भी कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 3 ही करेंगे, 3 से अधिक आप यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आपके डैशबोर्ड में जो भी इंटर्नशिप यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे अभी जो है एक ही इंटर्नशिप इनके डैशबोर्ड में शो कर रहा है। हो सकता है कि आपके डैशबोर्ड में जो है 2, 3 या फिर 4, 5, 10 भी इंटर्नशिप यहाँ पे शो कर रहा होता है, तो आप उसमें से जिसका भी सिलेक्शन करके फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में अपना इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उसका सिलेक्शन करके जो है आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो मेरे कंडीशन में एक ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बताया जाता है कि नेशनल हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड करके कोई एक कंपनी है, जहाँ पे यहाँ पे रेंज चीफ का देखेंगे तो ये पोस्ट है। ठीक है, जो कि पटना, भुवनेश्वर, रांची, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह पे ये आपका होने वाला है। मतलब तो आप मान लीजिए बिहार से हैं, पटना से करना चाहते हैं तो पटना से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अदर स्टेट जैसे कि लखनऊ, दिल्ली से भी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपके डैशबोर्ड में जो भी कंपनी लिस्टेड होगी जिसका आपको अप्लाई करना है, उसका ही आपको अप्लाई करना है। मेरे कंडीशन में एक ही कंपनी अभी लिस्ट हुआ है, धीरे धीरे और भी कंपनी लिस्ट होगी। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि मेरे डैशबोर्ड में एक ही कंपनी है तो मैं इसको ही अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपके डैशबोर्ड में 2 से 3 कंपनी है, 10-15 कंपनी है, तो उसमें से 3 जो कंपनी है जिसमें आपको काम करना है एज ए इंटर्नशिप के रूप में, तो उसका सिलेक्शन करके आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि मान लीजिए इसके बारे में हमको जानकारी लेना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कि जो रेंज यहाँ पे चीफ का पोस्ट है वो कौन कौन से जगह पे है। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि पटना में भी है, भुवनेश्वर में भी है, रांची में भी है, लखनऊ में भी है। तो इस तरह से आप देख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इंटर्नशिप का जो डिस्क्रिप्शन है वो फूड प्रोडक्शन का है। इसमें 10वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट से। बाकी यहाँ पे स्किल की ज़रूरत आपको नहीं है, फ्रेशर है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। किचन हेल्पर का आपका पोस्ट रहने वाला है 10वीं पास के लिए, जिसमें फूड शेयरिंग, हॉस्टल, मेडिका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह कंपनी का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी का जो ओवरव्यू है आपको देखने को मिलेगा कि 26/9/2025 को इंटर्नशिप को पोस्ट किया गया है, जो कि एक्सपायर हो जाएगा 31/10/2025 को। यानी कि 31/10/2025 से पहले इसका जो इंटर्नशिप का अप्लाई है ना आपको करना है। 3 मंथ का आपका इंटर्नशिप रहने वाला है, जो कि आप सभी जानते ही हैं कि 3 महीने से लेकर जो है 12 महीने, किसी किसी कंपनी में 12 महीने का भी इंटर्नशिप आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें जो है 3 मंथ का ही आपका इंटर्नशिप रहने वाला है। नंबर ऑफ पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे 200 वैकेंसी इसमें निकली हुई है इंटर्नशिप के लिए। तो इसका जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वेबसाइट है, यहाँ पे ईमेल है, मोबाइल नंबर है, आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन संपर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लीजिए आप इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में इंटर्नशिप के रूप में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके अप्लाई आपको करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस तरह से एप्लीकेशन जो है प्रोसीड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए और भी कई सारे कंपनी अगर आपके कंडीशन में लिस्टेड है तो उस कंपनी की प्रोफाइल को चेक करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है उस कंपनी में वर्क करना चाहते हैं एज ए इंटर्नशिप के रूप में, तो अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए जो भी आप अप्लाई किए हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे माई एप्लीकेशन के बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो है कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं। आपने गलती से अप्लाई कर दिया, चाहते हैं कि नहीं इसमें मुझे अप्लाई नहीं करना है, दूसरी किसी कंपनी में करना है, तो आप यहाँ से इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, और जो भी इसका जानकारी वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मैंने एक कंपनी के लिए अप्लाई कर दिया। इस प्रकार से जो है मैक्सिमम 3 कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक कंपनी में आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर आपको उस कंपनी में एज अ इंटर्नशिप के रूप में काम करना होगा और उसी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी इंटर्नशिप ऑफर है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कंपनी के लिए अपना अप्लाई कर दिया, तो कंपनी के द्वारा जो आपको ऑफर आएगी कि ठीक है आप इंटरेस्टेड है तो हम आपको ऑफर दे रहे हैं, आप आइए हमारे कंपनी में इंटर्नशिप करिए, तो उसको यहाँ पे अप्रूव करना होता है। उसके बाद जाकर कंपनी में इंटर्नशिप के रूप में आपको काम करना होता है। जो भी स्टेटस यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग है, एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, अब आपको वेट करना है
कंपनी आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग करेगी और यहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर आपको देगी। अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो फिर इसको एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद उस कंपनी में इंटर्नशिप करने का आपको मौका मिलता है। तो बड़ी आसानी से जाएंगे उस कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे और उसी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में जो भी सरकार ने कहा हुआ है कि इंटरमीडिएट पास को 4,000, ITI डिप्लोमा पास को 5,000 और PG ग्रेजुएशन पास को 6,000, वो पैसे आपको सरकार की तरफ से आपके जो भी DBT लिंक खाते हैं ना उसमें यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया कि इस तरह से अगर आपने भी प्रोफाइल क्रिएट कर लिया हुआ है तो लॉगिन करके जो CM प्रतिज्ञा योजना है उसका जो इंटर्नशिप का फॉर्म है आपको भरना है। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर पूछिएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।